से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार है, जो कि सुख, समृद्धि और संतोष की देवी माँ संतोषी और वैभव लक्ष्मी को समर्पित एक बेहद पावन दिन है। आज की इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे शुक्रवार व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आइए प्रिय भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठन 7वें पुत्रों को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखें मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ ही दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष ही बीत गए। वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती अब वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत ही स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र घर लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी आपकी। वह स्त्री कहने लगी,
बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लो। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच का क्रम टूटे न। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माँ का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। रास्ते में संतोषी माँ के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी कि हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार के ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए रुपा आए तो हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ का विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया है कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाइए कि वहां कैसे जाऊं। तब माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात बताई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात सच भी होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने से के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरी मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख।
तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यहाँ वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को अपने आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटे तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, अब बहुत सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, उसी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर कर दिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ने यह वचन सुनकर सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी होती है क्या? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया और बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं।
इसका आसरा देख लूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर कहा, अरे देखो, कैसी उतारी हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से सभी व्रती की सब मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, बेविचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसने द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक पट्टी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है।
माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे बदर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि मांझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत के 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगो हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करे कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माता, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे,
मंदहसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय ताम संतोष किए। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दिए। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। जय शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वन छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजय। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरो जिस जन ने मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही नियारे जयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय।